नमस्कार दोस्तों। आज मैं जा रहा हूं अपने गुड़हल यानी कि हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें हाइब्रिड हिबिस्कस के अंदर बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। तो जितना बड़ा फूल आएगा उतना न्यूट्रिशन उतनी केयर भी चाहिए। एक में छोटा फूल आता है तो थोड़ा चाहिए, इसमें बड़े फूल लेने हैं हमने और नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा लेने हैं, तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये सर्दियों से जूझ के यानी कि डोरमेंसी पीरियड में था, ये सर्दियां तो पता है आप इस बार कितनी पड़ी हैं, तो उसके हिसाब से इसके कुछ के पत्ते झड़ गए हैं। देखिए पत्ते झड़ चुके हैं और लेकिन पौधा सरवाइव कर रहा है। हमारा पौधा सरवाइव कर रहा है तो इसको जो है अभी नए सिरे से टेकिंग केयर करनी है। कहने का मतलब प्रूनिंग, जहां जहां कहीं प्रूनिंग है वो प्रूनिंग कर देंगे, पीले पत्ते हटा देंगे, इनके जड़ों में से वीड्स निकाल देंगे और इनमें जो खाद डालना है वो खाद डालेंगे। साथ ही साथ ये बताऊं कि जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है तो आप देख रहे होंगे इन फूलों के पीछे ये काले काले जो है धब्बे, तो ये कोई धब्बा नहीं है, ये देखिए ये कीड़े हैं। इसको एफिड्स, इंग्लिश में एफिड्स बोलते हैं, हिंदी में तेला या चेपा का नाम दिया जाता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो ये देखिए हिबिस्कस के अंदर एक तो ये और दूसरी बीमारी आती है आपकी मिलीबग की। तो मिलीबग अभी नहीं आएगी, मिलीबग जब टेम्परेचर चेंज होगा तब आएगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में आता है वो। लेकिन ये जो है मिड टेम्परेचर के अंदर इतनी बुरी तरह से आ जाते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी बीमारी दूर करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने शरीर के लिए करते हैं, अगर कितना अच्छा खा लें लेकिन बीमार हैं अगर, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इसको अगर बात करें कि खाद डाल दें जड़ों में और न्यूट्रिशन पूरा कर दें, पानी डालें और सोचें कि हो जाएगा, तो नहीं। क्यों नहीं होगा? कारण ये है कि जो ये न्यूट्रिशन लेके आएगा, इस फूल के पीछे देखिए अल्टीमेट कीड़े लगे हुए हैं। ये क्या करेंगे, सारे नाजुक पार्ट पे बैठेंगे और जो ये रस नीचे से न्यूट्रिशन आएगा वो सारा ये खा लेंगे। खाने से क्या होगा कि प्लांट को तो मिलेगा ही नहीं, तो हमारी फ्लावरिंग नहीं होगी। ये देख लें ध्यान से, और इसके लिए मैं दवाई भी बता रहा हूँ, वो भी देखिए। तो दोस्तों इन कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई ली है हमने, देखिए आपके सामने है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये मैं डालूंगा इमिडाक्लोरोपिड, सेक्डोर के नाम से आती है। इसका हम लेंगे 3 ml। 3 ml ये मापक है, देखिए इसके अंदर से ये जो है पूरा 25 ml का है। 25 ml का है तो नीचे जो 5 ml का है उससे थोड़ा नीचे हम ले लेंगे, और 3 की बजाय हम 6 ml लेंगे क्योंकि ये 2 लीटर की बॉटल है। तो ये देखिए ये लिया हमने और इसमें निकाल लेंगे। इस तरह से देख लेंगे माप के, क्योंकि कभी भी दवाई अंदाजे से नहीं डालनी चाहिए। हम 5 ml इसमें और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो 6 ml दवाई ये आ गई। ये देखिए 6 ml दवाई हमारी इस पानी में हमने डाल दी। इसमें 6 ml डाल करके ये ढक्कन लगाएंगे। स्प्रेयर आप कोई भी ले सकते हैं, ये 2 लीटर का इसलिए कि थोड़ी सी यूज है, तो 2 लीटर का आप ले सकते हैं और बहुत बढ़िया रहता है स्प्रेयर। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा उलट पुलट कर देंगे। इसका रीजन ये रहेगा कि जो दवाई हमने डाली है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, पूरे पानी में एक जगह ना रहे। तो इस तरह से हमने मिला लिया। अब ये बस कुछ चंद पंप मारेंगे हम। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कटिंग भी पहले कर सकते थे, लेकिन कटिंग करके इन चीजों को घेरेंगे हम तो यहाँ पे जो है ये फैल जाएगा और ये पंख से उड़ के या चल के दूसरे पौधों में भी लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम इसको पूरी तरह से देखिए मतलब ये कोने कोने में एक एक पौधे पे सबसे पहले हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद आगे का प्रोसीजर देखेंगे क्या क्या करना है। मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, आप भी अपने पौधों के साथ ये करके और बढ़िया फूल ले सकते हैं। अक्सर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, खाद हम डाल लेते हैं अपनी, और फिर ये क्या होता है कि पौधा जो है आपका वो चलता नहीं है, क्यों कीड़े जो कुछ लेकर के न्यूट्रिशन आ रहे हैं वो सारे कीड़े चूस लेते हैं। तो इन चूसक चीज़ों से बचाएं। और आगे जब इमिडाक्लोरोपिड ये डाल ही रहे हैं, आगे जब आपका मिलीबग की शिकायत आएगी तो उसकी भी हम आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों को बताएंगे।
तो ये देखिए पूरी तरह से हमारे पौधे जो हैं एक तरह से दवाई से नहा दिया है। अब बात आती है हमारी कट करने की। तो क्या करेंगे, हम थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं ताकि जहां दवाई पड़ी है कीड़े जो है वो सुप्त अवस्था में आ जाए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी हम कटिंग या प्रूनिंग कर लेते हैं। तो कटिंग प्रूनिंग कौन से पार्ट की करनी है, ये वाला पौधा हम जैसे लेते हैं तो इसको क्या करना, ऊपर के ब्रांचेस को तो बाद में कट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे जमीन से लगते यानी कि गमले की जड़ से लगते हैं, इनको हमने ऐसे कट कर देना है। इनको कट करने का एक रीजन रहता है, इसको कहते हैं सकर्स। अगर हम यहाँ वाली ब्रांचेस को छोड़ दें तो क्या होगा कि सारा जो न्यूट्रिशन है वो यहीं यूज हो जाएगा, ऊपर की ब्रांचेस तक पहुंचता नहीं है फिर। तो इनको हम सकर्स को नीचे काट दें। दूसरा बेनिफिट ये रहता है इसका काटने का कि नीचे के जो काट देंगे तो ये हवा जो है क्रॉसिंग होगी, हवा नीचे से क्रॉस होगी तो उसमें पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। अब इसके बीच में से जो पत्ते वत्ते झड़े थे वो निकाल दिया हमने, और ये जो पत्ते पीले हैं इन पत्तों को भी निकाल देते हैं। एक तरह से इसकी पूरी क्लीनिंग हो गई। ये देखिए, इसमें से अब हमें देखना है कि ऊपर की कौन सी ब्रांचेस कट करनी है। अभी एक आध कली आ रही है तो इस कली के चक्कर में ना पड़े। चाहे तो इस ब्रांच को देखिए, जैसे यहाँ आ रहा है, ये सारे नोड्स हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं। ये फूट जाएंगे तो आप इसको कट कर सकते हैं। ये ज्यादा ऊंचा चला गया है, आप इसको कट कर सकते हैं। इसके अंदर नोड्स जो हैं वहां से नए पौधे, नई ब्रांचेस निकल आएंगी। तो इस तरह से जैसे ये डेड सा दिख रहा है तो इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देख करके कट आपने करना है कि कौन सी ब्रांचेस को हमें कट करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने दवाई छिड़क दी, कटिंग कर दी, कटिंग कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसकी जड़ों को खोदना है। जड़ों को खोदना है, ये देखिए इस तरह से अब आप इसमें देख रहे हैं कि मिट्टी जो है वो ज्यादा गीली नजर आ रही है, और कुछ जड़ें जो है देखिए ये जड़ें हैं, ठीक है। कुछ रूट्स को प्रून करना है तो हमें रूट्स को भी काटना पड़ेगा जहां ज्यादा हो। अब मिट्टी जहां पे ज्यादा गीली नजर आ रही है उसमें हम खाद अभी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जो इसके अंदर बैक्टीरिया फंगस वगैरह है वो थोड़ा सा हम इसको निकलने दें। तो उसको निकलने के लिए क्या करना है, आपको ये मिट्टी खोद के अलग कर लेनी है। तो इस मिट्टी को जो हमने खोदी है इसको निकाल के अलग कर लेंगे, देखिए, ताकि इसकी रूट्स को अब क्या करना है, धूप लगाना है। यानी इसकी जड़ों में धूप लगा देंगे तो बैक्टीरिया फंगस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसको धूप कितना लगाना है, धूप अगर अच्छी खासी है तो 1 दिन की भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा जैसे माइल्ड है तो 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया, जहाँ भाई धूप में आराम कर। अब हम दूसरा गमला लेते हैं जिसमें अगर मिट्टी सूखी होगी तभी हम खाद डालेंगे। तो ये दूसरा गमला हमने लिया और इसकी मिट्टी लगभग जो है ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, हमने इस मिट्टी को यहाँ से भी निकाल लेना है। और मिट्टी कितनी निकालनी है ये भी ध्यान रखिए। आपने देखना है कि रूट आनी चाहिए, कहने का मतलब रूट दिखनी चाहिए, वहां तक की मिट्टी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक की मिट्टी निकालने के लिए देखिए अभी रूट नजर नहीं आ रहा है हमें, तो हम ये ऐसे खोद लेंगे, खुरपा बारीक लें। और ये जो है अभी खाद डालेंगे और बस हफ्ते के अंदर आप देखिए कि कितना अल्टीमेट इसके अंदर से ब्रांचेस निकल के आती हैं। मिट्टी रूखी है तो हमने इसको खाली कर लिया, ये हो गया खाली। अब हमें क्या करना है, इसमें खाद मैं डाल रहा हूं। इसके जैसे बड़े फूल हैं तो इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए मैं डालता हूं दोस्तों ये हिबिस्कस फूड। इसमें इसके लिए कंप्लीट ताकत होती है, जिसका रिजल्ट हमें हफ्ते में मिलना शुरू होगा, और 1 महीना बीते बीते तो ऐसा हो जाएगा कि पौधा पहचान में नहीं आएगा। हम किसकी मात्रा कितनी डालेंगे, अच्छी खासी मुट्ठी भरी हमने, और इसको देखिए ये हमने डाल दिया। छोटा पौधा है तो लगभग 2 से 3 मुट्ठी हम
इसमें डाल दें, डाल करके छोड़ दिया, और जो मिट्टी हमने निकाली थी उसी मिट्टी को इसमें डाल सकते हैं और उसे ढकना है, क्योंकि जैविक खाद या कोई भी खाद आप डालते हैं तो मिट्टी से जरूर ढकें। मिट्टी से ढकेंगे तभी जो है पौधा उसको ले पाएगा, अदरवाइज बाहर की जो हवा है या अल्ट्रावायलेट रेज है उससे जीवाणु खत्म होंगे, आपके पौधे पे पूरा असर नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पौधा तैयार है। अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो 2 दिन तक इसको डाल के छोड़ दें, उससे क्या होगा कि अंदर हीट मिलेगी और जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो ज्यादा निकलेंगी, और नहीं जरूरत है तो पानी डालें। 2 दिन छोड़ने का बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि नीचे से गर्माइश आएगी, इसमें ऊपर से मिलेगी, तो ये फूट करेगा और नई नई ब्रांचेस आपकी बढ़िया आ जाएंगी। तो दोस्तों ये विधि अपना करके, छोटी छोटी सी ट्रिक करके, और अपने हाइबिस्कस में अल्टीमेट फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी फ्लावरिंग होती है हाइबिस्कस में, पूरे बड़े बड़े फूल, मतलब ये पाम साइज है, इससे बड़ा फूल हो जाता है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन भी डालना है। अब ये प्रोसेस हमने अभी कर दिया, अब खाद डालने का प्रोसेस जो है हाइबिस्कस के अंदर, गुलाब के अंदर 3 महीने में एक बार करें। कोई 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में खाद ना दें, 3 महीने में एक बार खाद की जो इसकी पूर्ति होती रहेगी, तो फ्लावरिंग आपकी कम नहीं होगी, कलियां झड़ेंगी नहीं, पत्ते पीले नहीं होंगे। पानी एक्सेस मत डालिए। हमेशा याद रखिए कि ये जो है गमले में देखिए, ये एक उंगली की 1 या 1.5 गांठ जो है, इतनी जगह ही खाली रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसमें क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जगह खाली छोड़ देते हैं, इसमें 3-3, 4-4 इंची जगह गमले में खाली रहती है, जिस वजह से एक्सेस वाटरिंग होती है, प्लांट तो जाता ही जाता है, इसका न्यूट्रिशन नीचे से सारा निकल जाता है। तो ऐसी गलती ना करें और अपने हाइबिस्कस को बचाएं, अपने हाइबिस्कस में हैवी फ्लावरिंग पाएं। धन्यवाद दोस्तों।